जय श्री राम। What is spiritual awareness? Spiritual awareness always know that कि हमारी एक ब्रेथ है और वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये याद रहे। दुनिया में ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सांसों की गति को कंट्रोल कर ले, जो हमारी मृत्यु को कंट्रोल करके दिखा दे, नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसे बहुत बड़े साइंटिस्ट, इवन आई एम फ्रॉम द साइंस फील्ड, बट कोई भी ऐसे कि हमारी मृत्यु कब आएगी इसके बारे में बता दें। तो जब चेतना का ये स्तर होगा, जब अवेयरनेस का ये स्तर होगा, तो आप अगर किसी के द्वारा भी राग द्वेष और इस सांसारिक दुनिया की मोह माया वाली जाल में फंसाने की कोशिश भी की जाएगी आपको, तो आप किसी भी प्रकार के राग द्वेष में फंसना पसंद नहीं करेंगे। फॉर टाइम बिंग 2 मिनट के लिए होगा, लेकिन उसके बाद आपकी वो अवेयरनेस जिंदा रहेगी। सत्य एक ही है, मृत्यु सत्य एक ही है। यहाँ जो हम अपने घरमास करेंगे उसका इवैल्यूएशन सोसाइटी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को दिखाने के लिए अपने कर्म करें, सिर्फ और सिर्फ भगवान को दिखाने के लिए। ही विल द सुप्रीम जज दैट ही कैलकुलेट एवरीथिंग, और वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अंततः हमारा जो सही घर, जो हम लोग कहते हैं ना, वो सही घर वहीं है। मृत्यु हो जानी है ना, उसके बाद कुछ नहीं है। आप सोचो ना, आप सबने कभी भी सोचा है कि जन्म हुआ, जन्म से हमने बाल्यावस्था पाई। आप सिर्फ अपना कैलकुलेशन करो, हमने बाल्यावस्था पाई, फिर हमने बाल्यावस्था के बाद युवावस्था पाई, फिर युवावस्था के बाद हम वृद्धावस्था में जाएंगे, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु में चले जाएंगे। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि अगर हमने पूरी जीवन जिया। बहुत लोगों की आजकल युवावस्था में मौत हो जाती है, बहुत लोगों की मृत्यु बाल्यावस्था में हो जाती है। तो एवरीथिंग इज़ कि आप कितना अवेयर हैं जीवन को लेके, मानव जीवन की चेतना, सांसारिक चीज़ों। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ताकि राग द्वेष की दुनिया से आप दूर रह पाए। क्योंकि जब तक आप राग द्वेष की दुनिया से दूर नहीं रहेंगे ना, तब तक तो मतलब आप ये समझ लो कि आप कितना भी भगवान से कनेक्ट कर लो, आप प्योरली टोटली नहीं कनेक्ट कर सकते भगवान से। एक से भी राग का मतलब है, एक से भी राग रहा, फैक्ट है ये, राग एक से भी रहा तो द्वेष किसी ना किसी से आएगा, नहीं आएगा तो सामने वाला उत्पन्न करा देगा। क्योंकि उसके लिए, जैसे मैं कहती हूँ ना, कि अगर आपको आध्यात्मिक बना रहना है, आप घर में 1-2 लोग ही आध्यात्मिक हो, तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी एनर्जी सब में स्प्रेड कर दो, रेदर देन कि आप उनकी एनर्जीज को अपने उसमें ले लो, है ना। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है, आज मैं बहुत अच्छा कबीर जी का दोहा पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तिनका भी अगर हमारे पैर के नीचे पड़ जाए तो उसकी भी निंदा से हमें दूर रहना है। और सोचिए समाज में क्या हो रहा है, हाई लेवल पे राग द्वेष फैला हुआ है, हाई लेवल पे, है ना, हर जगह पे राग द्वेष। कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, डिज़ायर्स। और चलिए ठीक है, डिज़ायर्स आर गुड, बट डिज़ायर्स आर नॉट फॉर कि हम किसी को शो ऑफ करें। देखिए, डिज़ायर्स ऐसी होनी चाहिए जो हैप्पीनेस दे, है ना। अब मैं अपनी डिज़ायर्स यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आप लोगों से शेयर करना चाहती, क्योंकि वो मेरी डिज़ायर्स हैं। क्यों मैं आपको बताऊँ क्या डिज़ायर्स हैं, लेकिन मेरी डिज़ायर्स वही हैं जो मुझे हैप्पीनेस देती हैं, है ना। मेरी डिज़ायर्स वही हैं जो मुझे बताया कि मैं किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं करने जाने वाली, है ना। जैसे फॉर एक चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ कि मुझे मेरी पढ़ाई पसंद है, इसलिए नहीं, मतलब मुझे अपनी बुक्स पसंद है, इसलिए नहीं कि मुझे किसी को शो करना है कि मैं ये बन जाऊँ, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। आई लव बुक्स, राइट, आई लव आइदर दैट ऑफ एनी काइंड। आजकल तो भगवान की बुक बहुत अच्छी लगती है मुझे। सो डिज़ायर्स जो आपको हैप्पी रखें, वो डिज़ायर्स रखिए। ये नहीं कि हम ये बन जाएंगे या हम ये कर लेंगे, और या ऐसा हम इस तरीके का कपड़े पहन के जाएंगे या फिर ये करेंगे, तो इससे हम सामने वाले को
सो करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। व्हाट द हेल इज़ दिस? आप ये बताओ, अगर हमारी खुशी इसमें है कि हम सामने वाले को दिखाएं तो हम खुश रहेंगे, व्हाट डू यू थिंक सो? कि इससे क्या होगा? आपको खुशी नहीं मिलेगी। हो सकता है उसको दुख मिल जाए, तो भी आपने उसको अपने कर्म बंधनों में बांध लिया। और ना भी दुख हो या कुछ भी ना हो, न्यूट्रल हो, क्या मतलब है? कर्म सिर्फ एक को दिखाने के लिए करिए, गॉड को, है ना? प्योर प्योर प्योर। और वो सिर्फ और सिर्फ हर समय हर सेकंड अवेयरनेस से आएगा। और वो अवेयरनेस सिंगल डे प्रोसेस नहीं होती है। अगर आपको इस जीवन में आप ये सोचते हो कि आप सही में, जैसे बहुत सारे लोग होंगे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें है कि वापस आज आए 84 लाख योनियाँ और ये इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं भी करते होंगे, मैं मानती हूँ, तो उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं कि उनका ये जन्म अंतिम बने, उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। आप सांसारिक हैं आप, और सांसारिक साथ के काम करने के साथ साथ अगर आपको ये काम करना है तो दिस इज़ अ वेरी बिग टास्क, राइट? आध्यात्मिक जो पूरे हो गए संन्यास लेके, उनके लिए मज़े हैं, ठीक है? क्योंकि मज़े इन द सेंस भाई उनके लिए भी मज़े नहीं, लेकिन एक चीज़ तो है कि कम से कम उन्हें उस तरीके का इन्वायरमेंट मिल गया है ना? उनके पास उनके जैसे लोग हैं। और हम सांसारिक लोग हैं, और अगर हम आध्यात्मिकता को नहीं लेंगे तो भी दिक्कतें हैं। हम सांसारिकता को भोग करते हुए चले जाएंगे और अगले जन्म में पता नहीं कौन सा वो लेके आएंगे। चलिए कोई भी पशु बन जाए, कुछ भी बन जाए, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ तक कैसे घूमते रहेंगे कुछ पता ही नहीं है ना? तो बेसिकली मैं बस यही कहना चाहूँगी, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल, और अगर आपको सच में जो आप सुख का आनंद लेना चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति हर परिस्थिति में करना चाहते हैं, उसका सिर्फ और एक सिर्फ सीधा फंडा है, खुद की सांसों के प्रति हर टाइम अवेयर रहिए। खुद की अ, जैसे पहले मुझसे भी कोई ऐसे सामने से ऐसे मृत्यु मृत्यु की बात करता था, एक स्पिरिचुअल थी मैं, भगवान से भी जुड़ी थी, जीवन से भी बड़ा मोह कह लीजिए, जीवन से बड़ा प्यार था, बहुत प्यार था, आज भी है जीवन से प्यार, ऐसा नहीं है जीवन से प्यार नहीं है, जीवन से मैं आज भी बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब कोई पहले मृत्यु की बात करता था तो मुझे ये लगता था मृत्यु, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि हर चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे होती है, मतलब हम कुछ चाहेंगे और वो मिल जाती है, क्योंकि मेरी लाइफ में यही होता है कि मैं जो चाहती हूँ मुझे वो मिल जाता है। तो इसलिए मुझे मृत्यु से थोड़ा सा उस टाइम वो लगता था, मतलब ऐसा नहीं डर लगता था कि अ, हो जाए तो डर नहीं लगता था, हो गई तो हो गई, बस ये लगता था कि यार प्रभु ने जीवन जीने के लिए, मतलब उस टाइम का था, प्रभु ने जीवन जीने के लिए दिया है, तो मृत्यु की बात हम क्यों करें, वो तो आनी ही है एक दिन, है ना? तो जब कोई मृत्यु की बात करता तो मुझे ये लगता था कि मृत्यु की बात करेंगे तो कहीं मृत्यु ना आ जाए, है ना? तो एक ऐसा सिनेरियो था। आज के टाइम में नहीं है, आज के टाइम में मुझे लगता है वो सब कुछ विधि के विधान के हिसाब से होता है ना? हर चीज़ विधि के विधान से होगा। और मृत्यु आ गई तो जैसा मतलब प्रेमानंद गुरु जी कहते हैं कि मृत्यु आ जाए उसके लिए हम जो प्रभु के साधक होते हैं, हम जो प्रभु के को मानने वाले होते हैं, हमें तो मृत्यु के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, तो आई लव दैट कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली मैं बस यही कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी के साथ अवेयरनेस, हम भगवान से जुड़े रहें, उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वरना हम इस जीवन में रहते हुए ना, हमें कब कौन अपनी माया में फंसा ले जाएगा हमें पता तक नहीं चलेगा। और मैं सच बताऊं, वो माया कोई हमें फंसाता नहीं है, वो प्रभु के ही द्वारा भेजी गई माया होती है। वो टेस्टिंग लेते हैं हमारी कि देखें कि क्या तुम आध्यात्मिक पूरी तरीके से बने हो कि फिर से तुम संसार में लुढ़क जाओगे। तो दिस इज़ अ प्रोसेस, कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ जब तक कि आपकी भक्ति प्रगाढ़ ना हो जाए। और प्रगाढ़ हो भी गई, आध्यात्मिकता प्रगाढ़ हो भी गई, तो भी उसको मेंटेन रखने के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ फोकस एंड एवरीथिंग इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। सो मैं आप सबसे यही कहूँगी, अवेयरनेस लाइए, सांसों की अवेयरनेस लाइए,
एक और कबीर जी का दोहा था, बहुत सुंदर दोहा था कि माला जैसे हम लोग करते हैं ना, माला मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं, हम लोग माला करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ एक अजबा जाप होता है। तो उसमें ये लिखा था कि सबसे अच्छा जाप जो होता है वो सांसों के साथ होता है। सांसों के साथ मतलब सांसें तो हर मिनट चलती हैं। अब आप सोचिए जितनी बार आप ब्रेथ ले रहे हैं, आप कहीं पे वॉकिंग कर रहे हैं और वॉकिंग करते करते आप जो भी नाम जापक हैं वो नाम आप अपने अंदर ले लीजिए सांसों के साथ। आपका चलते चलते मेडिटेशन हो गया, आपने कोई काम करते करते मेडिटेशन कर लिया। और प्रभु भी देखेंगे ना कि मेरा ये जो भक्त है और जो आध्यात्मिकता से मुझसे जुड़ रहा है, ये कितना मतलब मुझे चाह रहा है। वो माया में डाल के हमको फंसाएंगे, लेकिन हम वापस से उनसे ही कह दें कि देखिए, मतलब हम आपसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, तब प्रभु भी किसी ना किसी तरीके से जोड़ लेते हैं। जैसे मैं एक अपना ही एग्जांपल बता दूं कि जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि दो तरीके की शरणागति होती है, एक बिलैया के बच्चे की शरणागति होती है और एक बंदरिया के बच्चे की शरणागति होती है। तो जैसे शरणागति मतलब होता है कि अब मेरी ज़िंदगी का हर फैसला मेरे भगवान ही लेंगे, मैं उन पर डालूंगी, वो मुझे बताएंगे कि क्या सही क्या गलत पूरी तरीके से, तब ही मैं कोई फ़ैसला लूँगी। अदरवाइज़ मतलब मुझे नहीं करना, मुझे वो चीज़ नहीं करनी जब तक मुझे वो फुल इंट्यूशन मैंने भगवान का नहीं मान लिया। मेरी मेरी अपनी इनर वॉइस होनी चाहिए उसके लिए, किसी की मुझे कोई बात नहीं सुननी उसमें। क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि वो जो इंड्यूशन था वो मेरा बहुत पहले से वर्क करता था, बहुत पहले से, बट मैं उसको फुल्ली फॉलो ही नहीं करती थी। अब मुझे समझ में आया, मैंने कहीं पढ़ा भी, वो जो इंट्यूशन होता है वो भगवान की ही आवाज़ होती है अंदर से। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हाँ, जो मैं ये बता रही थी, बिलैया के बच्चे की शरणागत लीजिए। अगर आपको फुल्ली आप चाहते हो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते जीते स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करना इज़ अ वेरी बिग टास्क, राइट। उसके लिए आपको हर टाइम फोकस्ड रहना पड़ेगा, अवेयरनेस रहनी पड़ेगी। अब जब आप शरणागति लेते हो तो उससे चीज़ें आसान हो जाती। जैसे मान लीजिए मैंने बिलैया के बच्चे की शरणागति ले ली, मतलब कि अब प्रभु कुछ मैं कहीं फिसली भी, मैं कहीं किसी के राग द्वेष में या फिर किसी भी जगह गिरी भी, तो वो आप जानो, क्योंकि मैं तो आपकी शरणागति थी। आपने गिराया तो आप समझो, अगर वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी हो गया तो वो आप समझो। तो पता है क्या होता है, जैसे ही वो चीज़ होती है, अब मैं अपना बता रही हूँ, कभी वो 10 मिनट के लिए भी हो गया ना, कुछ भी ऐसे कोई भी जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव टॉक शुड बी लाइक दैट, कि उस लेवल में होनी चाहिए हर टाइम पॉजिटिव बात ही हो। तो अगर वो 5-10 मिनट के लिए भी नहीं, मान लीजिए वो 2 मिनट के लिए भी कुछ ऐसा हो गया और मैं उसमें इन्वॉल्व हुई, और 2 मिनट के बाद भी अगर मैं इन्वॉल्व हुई, तो उसके बाद जो अंदर जलन शुरू होती है मन में, वो कुछ ऐसी होती है कि लगता है बहुत बड़ा कुछ अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। ऐसा पहले तो, बहुत पहले तो नहीं हुआ करता था, क्योंकि पूरा फुल्ली फॉलो नहीं करते थे। लेकिन जब ये हो ना, बिलैया के बच्चे की आप शरणागत ले लो ना, तो प्रभु कोई भी, मैं कहती हूँ शरणागत ले लो आप, और इसी तरीके से कि बस प्रभु हमारा जीवन आपको समर्पित है, तब देखिएगा कि क्या क्या चेंजेस आपके इंटरनली आएंगे। हमेशा चेंजेस एक्सटर्नली दिखें दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, चेंजेस इंटरनली होनी चाहिए। और इसमें बुद्ध जी का एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुद्ध जी से शायद कोई सम्राट थे, वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि तुमने अपने पिताजी की सारी संपत्ति और सब कुछ छोड़ दिया और तुम सम्राट बन सकते थे, वहाँ पे तुम यहाँ आ गए हो, अभी तुम्हें अगर कोई गिल्ट विल्ट हो रहा हो तो बताओ, हम तुम्हें, मतलब हम सम्राट हैं, हमारी पुत्री है, उससे विवाह कर लो और चलो हमारे साथ, हम तुम्हें सम्राट बना देंगे। बुद्ध जी ने कहा, आप बाहर से भरे हुए हैं, हम अंदर से भरे हुए हैं। तो आपके पास जो है वो सब मैं त्याग चुका, क्योंकि मुझे वो यात्रा चाहिए ही नहीं थी, मुझे आंतरिक यात्रा चाहिए थी, है ना। तो वो तो बुद्ध जी थे भाई, स्वयं भगवान का एक रूप है ना। तो उनके जैसा बनना मतलब भाई बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अब सोचिए, उन्होंने आंतरिक यात्रा के बारे में, और उन्होंने कहा जो मेरे पास है अंदर वाला, मतलब जो मेरी आंतरिक
जो दौलत है वो आपके पास अभी भी नहीं है, उसके लिए आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी। सो दैट्स ट्रू। अगर बाहर बहुत कुछ दिख रहा है आज, और जो इंसान ऐसे बाहर की चीज़ें ऐसे छोड़ दे और उसके बाद भी खुश रह रहा है, इसके मतलब है कि उसके आंतरिक कुछ बहुत बड़ा है जो उसे बाहरी चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो जब भी कोई ऐसा मनुष्य मिले आपसे, तो उसकी बातों को और उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जीवन में स्वतः ही परमानंद की प्राप्ति होगी, है ना। क्योंकि दिखाने के लिए तो दुनिया जी रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, आजकल तो मृत्यु का माँ कब आ जाए नहीं पता। तो अवेयरनेस लाइए जीवन में, जीवन में अच्छे परमानंद की प्राप्ति आएगी। और वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जब बनेंगे आप, तो धीरे धीरे प्रभु आपके अंदर अवेयरनेस भी ला देंगे। मैं की भावना वो इतनी शून्य कर देंगे, इतनी शून्य कर देंगे कि वो स्वयं आपके अंदर आपको साक्षात दिखने लगेंगे। सत्य ही है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जीवन, इसी के जीवन में मुक्ति चाहते हैं या इसी जीवन में आप प्रभु से मुक्ति मिले ना मिले, सबसे पहली बात प्रभु से कनेक्ट हो जाए, ये चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करके। और सत्य मानिएगा, दुनिया में आपको शायद कोई बहुत प्रेम कर रहा हो ना, बहुत प्रेम, और दुनिया में कोई चीज़ आपको बहुत प्यारी है। जैसे मुझे जैसे मैं बताऊं कि मुझे अपनी किताबें, अपनी नॉलेज और ये सब बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। लेकिन जब से मुझे भक्ति मिली ना, मुझे दुनिया में और कोई चीज़, हर चीज़ सेकेंडरी लगती है। जैसे कोई मुझसे ये बोल दे कि ज़िंदगी में इस चीज़ के बिना कुछ नहीं है, तो फैक्ट मानिए, मुझे लगता है ज़िंदगी में भगवान के बिना कुछ नहीं है, प्रभु के प्रेम के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है। डिज़ायर्स आर सेकेंडरी, बट द प्रभु का प्रेम इज़ द प्राइमरी। और प्रेम, सिर्फ प्रेम। और इसलिए प्रेम नहीं होना चाहिए कि हम अपनी इच्छाएं मांगने के लिए जा रहे हैं। अरे उसके लिए तो भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं ना, करिए कर्म, निष्काम कर्म करिए। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। जो क्या था, नाम था, सिकंदर था, वो मरते समय कह के चला गया ना कि क्या मतलब, उसको पास सब कुछ था, उसको लगा ना कि हमने क्या किया, मतलब तब भी मर रहे हैं। तो वो प्रभु डिस्टाइन कर देंगे। आपके हाथ में सिर्फ आपके कर्म हैं, डिज़ायर्स हैं, वो तो आएंगी। मनुष्य का मन है वो, जैसे मैंने कहा ना कि वो बंदर के उसकी तरह दौड़ता रहता है जब तक आप संसार में रह रहे हो। फैक्ट है कि जब तक आप संसार में रह रहे हो तो वो दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। तो डिज़ायर्स आएंगी, जब डिज़ायर्स आएंगी तो आप भागोगे, वो जो भेड़ बकरी की चाल में हम लोग चलते हैं, भागोगे। लेकिन भागो, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं भागो। अगर आप किसी को दिखाने के लिए भागे तो फैक्ट मानिए मेरे, आपकी शायद फिर वो दूसरी इच्छा पूरी हो जाए, फिर जब आप दिखाने के लिए जाओ फिर तीसरी इच्छा पूरी हो जाएगी, एंड यू विल बी इन ट्रबल, राइट। तो अवेयरनेस लाइए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस लाइए, ज़िंदगी में खुश रहिए अपने काम करते करते। नेवर टू शो ऑफ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, राइट। दिस इज़ मी इंटरनली फ्रॉम। कभी जैसे कभी कोई मुझे ऐसा कह भी देता था कि इनको दिखाने के लिए करना है, इनको दिखाने, इन थिंग वॉज इंटरनली बाई माई इनसाइड, कि अगर मैं ऐसा कुछ कर भी लेती थी तो कभी ना कभी वो प्रभु के द्वारा कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं ही अपने आप को अंदर से 5-10 दिन बाद, अरे नहीं यार, ये मेरी अपनी है चीज़ है, मैं इसको किसी को दिखाने के लिए कैसे यूज़ कर सकती हूँ, है ना। तो जो भी चीज़ है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हो ना, स्वयं करो। किसी को दिखाने के लिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। क्योंकि ऐसा करके भी ना आप कर्म बंधन में उस इंसान से बन जाओगे। फिर नेक्स्ट जन्म होगा, फिर आप उसको हो सकता है इस जन्म में दिखा पाए, नहीं दिखा पाए, अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगले जन्म में आके फिर उसको दिखाओगे। क्या बताऊँ मैं। चाहिए तो ले लीजिए ये बातें। मुझे भी बहुत ज़्यादा पढ़ के और प्रभु से कनेक्शन हो के ये बातें पता चली हैं।
बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा जीवन जीना चाहिए जिए। दैट्स इट। जय श्री राम। सभी लोग खुश रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। जय श्री राम।